कट्टरपंथी और चरमपंथी अब अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। इस देश में अब धमकी वाली राजनीति नहीं चलेगी। मोहम्मद शहाबुद्दीन रिजवी का बयान आपत्तिजनक है। इस तरह की धमकी भरी बयान को देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने आज मोहम्मद शमी को पत्र लिखकर कहा कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यदि मोहम्मद शामिल इस देश का मानव सम्मान बढ़ाते हैं और उनकी बेटी यदि होली खेल लेती है तो कट्टरपंथियों के पेट में दर्द हो जाता है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने जिस प्रकार का बयान दिया है, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने इससे पहले हमारे भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी रोजे में क्रिकेट खेलते हुए पानी पीने पर धमकाया था। आश्चर्य होता है कि कट्टरपंथ कहां तक जाएगा। होली का त्योहार इस देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। कोई भी व्यक्ति किसी की अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक नहीं लगा सकता। कुरान और सभी वेदों में लिखा है कि सबसे पहले मातृभूमि व मातृवतन है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का इस तरह से धमकाना गलत और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। मोहम्मद शमी और उनकी बेटी को ऐसे कट्टरपंथियों से डरने की जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से उन्हें पूरा संरक्षण दिया जाएगा। देश में इस तरह का कट्टरपंथ बनाना ठीक नहीं होगा। छोटी सी बच्ची को धमकाया जा रहा है। कहां गई वह प्रियंका गांधी जो कहती थी छोटी सी बच्ची को धमकाया जा रहा है। कहां गई वह प्रियंका गांधी जो कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं। कहां है कांग्रेस और विपक्ष के वह नेता जो लगातार बेटियों के संरक्षण की बात तो कहते हैं लेकिन आज सब चुप हैं। राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी और विपक्ष के नेताओं कब तक तुष्टीकरण की राजनीति से डरेंगे? एक सुपरस्टार की बेटी को यदि धमकी दी जा रही है, इसका मतलब पूरे भारत की बेटियों को धमकी दी जा रही है। आज कांग्रेस के नेताओं को आगे आकर ऐसे कट्टरपंथियों का जवाब देना चाहिए। आज यह सिद्ध हुआ कि कांग्रेस और विपक्ष के नेता तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी इस देश की सामाजिक और धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश न करें। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी इस देश की सामाजिक और धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश न करें। शहाबुद्दीन रिजवी का बयान आया, मोहम्मद शमी की पुत्री ने जिस तरीके से रंग लगाया है उस पर कैसे देखती है? मतलब देखिए, कट्टरपंथी और चरमपंथी अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। इस देश में अब ये धमकी वाली राजनीति नहीं चलेगी। पहले मोहम्मद शमी को धमकी देते हैं कि उन्होंने इस्लाम के खिलाफ जाकर रमजान में पानी पिया मैच के दौरान। वो भूल रहे हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो या इस्लाम हो, हर धर्म यही कहता है सबसे पहले मातृभूमि है, मादरे वतन है। और मोहम्मद शमी जी ने जो किया वो इस मादरे वतन के शान के लिए, उसके सम्मान के लिए किया। और अब यदि उनकी बेटी ने होली खेल ली तो सोशल मीडिया पर इस तरह से धमकाया जा रहा है। मोहम्मद शहाबुद्दीन रिजवी ने जिस प्रकार का बयान दिया है यह आपत्तिजनक भी है और खेदपूर्ण भी है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि इस देश में इस तरह की धमकी वाली बयान नहीं चलेंगे। और मैंने आज पत्र लिखा है मोहम्मद शमी को कि कोई भी किसी भी तरह से डरने की और बचने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी बेटी ने होली खेली तो इस देश की संस्कृति को याद रखते हुए खेली है। इस तरह से धमकी भरे बयान को इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर आपत्ति इस बात की भी है, क्या वो कांग्रेस के नेता कहाँ हैं, वो विपक्ष के नेता कहाँ हैं जो कहते हैं कि हम बच्चियों का संरक्षण करते हैं? वो प्रियंका जी कहाँ हैं जो नारे लगाती हैं लड़की भी हूँ, लड़ सकती हूँ? वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी कहाँ हैं जब एक छोटी बच्ची को इस तरह से कट्टरपंथी धमका रहे हैं, उसकी हौसला, उसको किस तरह से हतोत्साहित कर रहे हैं? इस विषय में तो उनको आगे आना चाहिए ना। पर आज ये सिद्ध हुआ है कि कांग्रेस और विपक्ष के नेता केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इस देश में अब तुष्टीकरण की राजनीति, चरमपंथियों की राजनीति और कट्टरवादी राजनीति नहीं चलेगी। मैं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को कहना चाहता हूं कि अपने बयान को वापस लें और इस देश के सामाजिक और धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश ना करें।